पाकिस्तान से फौजी मदद जो है वो तलब की है, और क्या पाकिस्तान को इस मौके पर क्या किरदार अदा करना चाहिए, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब देखिए, यमन की जो सूरत हाल है वो इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक है, और ये तमाम सूरत हाल जो क्रिएट की गई है ये असल में जो इस वक्त मशरिक़ वस्ता में एक आलमी ताकतों ने एक प्रॉक्सी वॉर जो शुरू की है, जिसमें रिजीम चेंज और इस्लाहात के नाम के ऊपर जो मुदाखलतें की गई हैं, जिसमें कि आपने देखा कि मिस्र है, इराक है, ट्यूनिस है, लिबिया है, और इस तमाम ममालिक जो तबाही हुई है, ये बुनियादी तौर पर ये अमेरिकन और मगरबी ताकतों की पॉलिसियां हैं जो हमेशा मुसलमानों के हवाले से दोहरी पॉलिसियां बनाती हैं। यमन का देखिए जो मामला है वो भी जो आपने कहा वो भी पस मंजर में कुछ यही है कि अमेरिका की यहाँ पे दोहरी मिसाल है, दोहरा मेयार है। आप देखें कि तकरीब में एक जगह छोटी सी मिसाल में देता हूँ कि तकरीब में एक तरफ वो वहाँ शिया मलेशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका शिया मलेशिया उधर बागियों की मदद कर रहा है, जबकि यमन के अंदर शिया बागियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इराक में जो है ISS के ठिकानों के ऊपर एक तरफ मतलब वहाँ मदद की जाती है, दूसरी जानिब उनको सीरिया के अंदर सपोर्ट किया जाता है। ये दोहरा मेयार जो है ना अमेरिका का, ये असल में एक प्रॉक्सी वार उन्होंने क्रिएट की है, और असल मकसद जो है वो ये है कि मुस्लिम ममालिक को कमजोर से कमजोर तर किया जाए, जो कि हमारी बदकिस्मती की वजह से अभी तक ये होता है। आपने यमन की बात की, यमन का भी मसला भी ये भी जो है अगर देखा जाए तो अमेरिका का ही खड़ा किया हुआ है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में अमेरिका को यह एहसास हुआ था कि सीरिया और इराक की तरह अगर शिया कबाइल यमन में ताकतवर हुए तो वो आबनाए बाबुल मंदब के साहिल का कंट्रोल हासिल कर लेंगे, जिसकी कि अमेरिका को ऐसी इतलात मिली थी, जहां से अमेरिका और यूरोप की तेल की तरसील होती है, और सऊदी अरब भी इसी रास्ते से तेल की बरामद के इस्तेमाल करता है। इस खौफ के पस मंजर में अमेरिका ने यमन पर हमला आवर होने के लिए एक इत्तेहाद तश्कील दे दिया, जिसके पसे पर्दा ये कोशिश की गई थी कि यमन में बागियों पर हमला करने के लिए पाकिस्तान को भी शामिल किया जाए, ताकि उनकी एक बैक चैनल एक कोशिश ये थी, एक प्रॉक्सी थी या एक कॉन्स्पिरेसी थी कि ये प्रॉक्सी वार जो है किसी तरह पाकिस्तान में दाखिल हो जाए। और इसी अमेरिकी इशारे के ऊपर, ये मैं कन्फर्म आपको बता रहा हूँ कि अमेरिकी इशारे पर ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान से बराह रास्त जमीनी फौज जो है कि हमरा पाकिस्तान में को कहा था कि आप शामिल हो जाए। मौजूदा हुक्मरान जो है नवाज शरीफ साहब, आपको मालूम है उनके अपने जाती ताल्लुकात हैं, उन्होंने इस इत्तला को और इस दावत को बहुत ज्यादा समझा, क्योंकि उनके अपने कुछ जाती ताल्लुकात हैं, कुछ सऊदिया के एहसानात भी हैं, तो उन्होंने फौरी तौर पर इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया और जाने की तैयारी कर दी। और इस हवाले से मेरी इत्तलात के मुताबिक खसूसी तैयारा भी पाकिस्तानी हुक्मरानी जो हुकूमती अरकान है उनको लेने के लिए आ चुका था। ताहम इस बार भी पाकिस्तान की फौज ने इंतहाई समझदारी और मैं कहता हूँ बहुत समझदारी और बल्कि निहायत मजबूत डिप्लोमेसी का सबूत देते हुए मौजूदा हुक्मरानों को जाती ताल्लुकात की बुनियाद पर कोई भी जज्बाती कदम उठाने से रोक दिया, क्योंकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्के जानते थे कि पाकिस्तान आर्मी इस वक्त पहले ही कई मौजों पर मसरूफ है। अगर पाकिस्तान इस वक्त इस जंग में कूदा तो पाकिस्तान के इसके जो रद्देमल है वो बहुत ज्यादा खराब होगा। अच्छा, दूसरे डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी को मैं इसलिए और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्कों को मैं और इसलिए भी खराज तहसीन पेश करूंगा, क्योंकि आज सुबह मेरे पास ये इत्तला आई थी कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान इस जंग में बराह रास्त कूद जाता तो हुती कबाइल के जो सरबरा अदन के अंदर है मिस्टर सावी साहब, उनका ये पैगाम आया था कि वो हो सकता था कि शाह महसूर ने पाकिस्तानियों को इस हवाले से कत्लेआम भी करते। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस जंग के अंदर बिल्कुल नहीं कूदना चाहिए और एक सालिस का किरदार अदा करना चाहिए। और मेरी इत्तला के मुताबिक ये भी है कि पाकिस्तान के कुछ फौज के मुख्तदिर फौज के अरकान और दूसरे अरकान जो इस वक्त जो एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं पाकिस्तान की तमाम सूरत हाल के अंदर, सियासी सूरत हाल में, बैन अवी सूरत हाल में, वो ईरान भी गए हैं, और मैं समझता हूँ कि उनको सालिसी का किरदार अदा करना चाहिए, पाकिस्तान को जंग ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया।